सनातन काल से ही भारतवर्ष में शक्ति की आराधना की जा रही है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा या दिव्य स्त्री शक्ति, जो ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। शक्ति की आराधना से ही शिव है, और शिव है तो यह विश्व है। श्री रामचंद्र जी ने शक्ति की आराधना करके ही रावण का वध किया था। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस शक्ति की आराधना से ही सिद्ध हुए थे, और उनकी सिद्धि से स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। शक्ति की आराधना के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, और नवरात्रि का पर्व उन उदाहरण को जीवंत बनाता है। भारत की लगभग घर घर में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और लाखों पंडाल सजाकर माता रानी की सेवा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति, समर्पण, आराधना, साधना, आत्मसंयम और त्याग के 9 दिन हैं। ये 9 दिन बताते हैं कि शक्ति की आराधना से ही जीवन है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भैया, कुछ महीनों से मेरे सवाल थे, और अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। मुझे वो जानने हैं, और शायद और भी लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल आते होंगे, तो मैं आज आपसे पूछता हूँ। लोग विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि पर झांकी लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु चैत्र नवरात्रि पर ऐसी रौनक नहीं रहती। ऐसा क्यों? मेरे और भी प्रश्न हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि वर्ष में 2 बार क्यों मनाई जाती है? एक बार झांकी सजती है, परंतु दूसरी बार नहीं। ऐसा क्यों? मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यश, तुम्हारे प्रश्न जो हैं वो सोचने वाले हैं, और हर साधक को ये जानना आवश्यक है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तुम्हारा पहला प्रश्न है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रियां, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि संसार में जो शक्ति है वो देवी है। वही सृजन करती है, वही रक्षण करती हैं, और वही संहार भी करती हैं। नवरात्रि का उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत पुराण में, कालिका पुराण में और स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। यश, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि नवरात्रि साल में 2 बार क्यों आती है। तो मैं तुमको बता दूं कि पहली नवरात्रि वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि के नाम से आती है, और दूसरी नवरात्रि शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इसके पीछे कारण है ऋतु परिवर्तन। जब ऋतुएं बदलती हैं, तब शरीर, मन और प्रकृति में असंतुलन आता है। ऋषियों ने इन दोनों समयों को
आत्मशुद्धि और साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना है, क्योंकि इस समय मनुष्य का शरीर और मन शुद्धिकरण की तरफ बढ़ जाता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में आता होगा। तुमने प्रश्न किया था कि एक नवरात्रि में झांकी सजती है जबकि दूसरे में नहीं, ऐसा क्यों है? तो मैं तुमको बता दूं कि यह परंपरा और लोक मान्यता पर आधारित है। शारदीय नवरात्रि श्री राम के रावण पर विजय की पूर्व संध्या पर आती है, इसलिए इसे अधिक उत्सवमय माना जाता है। श्री रामचरितमानस में भी नवरात्रि के समय श्री राम ने देवी की आराधना की थी, जबकि चैत्र नवरात्रि प्रकृति के जागरण और नव चेतना का प्रतीक है। यह अधिक आध्यात्मिक और साधना प्रधान मानी जाती है। यह वर्ष का प्रारंभ भी होता है, इसलिए साधक इस समय अंतर्मुखी होकर साधना करते हैं। यही कारण है कि झांकियाँ और आयोजन शारदीय नवरात्रि में अधिक होते हैं, परंतु दोनों का धार्मिक महत्व समान है। अब मैं 9 दिनों के बारे में एक एक करके तुमको बताता हूँ। प्रथम दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। यह देवी हिमालय की पुत्री हैं। साधना का प्रथम चरण है स्थिरता और शुद्धि। पिछले जन्म में ये देवी सती थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी। दक्ष यज्ञ में आत्मदाह के बाद इन्होंने शैलराज हिमालय के घर पर पुनः जन्म लिया और फिर उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। यह देवी तपस्या की प्रतिमूर्ति है, संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक। माता शैलपुत्री ने शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और इसी रूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है, सौंदर्य और शौर्य का संगम। यह देवी भय का नाश करने वाली हैं। शिव जी से विवाह के पश्चात माँ ने चंद्र के आकार की घंटी को मस्तिष्क पर धारण किया, जिससे यह नाम पड़ा चंद्रघंटा। दैत्यों से युद्ध के लिए उन्होंने रौद्र रूप धारण भी किया। चौथा दिन समर्पित है देवी कूष्मांडा को। ब्रह्मांड की रचना इन्हीं की मुस्कान से हुई, शक्ति का मूल स्रोत। जब सृष्टि नहीं थी, केवल अंधकार था, तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कूष्मांडा अर्थात ऊष्मा और ब्रह्मांड। पांचवा दिन समर्पित है स्कंद माता को, ममता और शक्ति की प्रतीक। माँ दुर्गा ने जब महादेव से विवाह किया, तब उनके पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ और तब से माँ उसी रूप में पुत्र वत्सला हैं। छठवां दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को, महिषासुर का वध करने वाली न्याय की देवी। और सातवां दिन समर्पित है कालरात्रि को, अंधकार का नाश करने वाली और भय को हरने वाली कालरात्रि। जब शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का अंत हुआ, तब माँ ने अपना विकराल रूप धारण किया। आठवां दिन समर्पित है माता महागौरी को, पूर्ण शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक। माँ कालरात्रि के पश्चात जब माँ ने गंगा जल से स्नान किया, तब वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं और इसी कारण महागौरी कहलाईं। नवा दिन समर्पित है सिद्धिदात्री को, सभी सिद्धियों को देने वाली देवी, आत्मबोध का चरम शिखर। यह माँ ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवताओं को 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ प्रदान करने वाली हैं। नवरात्रि में व्रत रखना कैसे शुभ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। नवरात्रि में व्रत रखना एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव होता है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप खत्म होते हैं और वह सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है।
लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत रखते हुए व्यक्ति को नियमित पूजा और जाप करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप और देवी के 9 रूपों की पूजा जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाती है। इस समय अहिंसा, सत्य और तप का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन का क्या महत्व है? वेद पुराण के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा और आखिरी दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। प्रतिपदा को देवी दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा होती है, जो शक्ति की प्रारंभिक रूप होती है। इसके बाद हर दिन देवी के एक एक रूप की पूजा की जाती है। अंतिम दिन विजयदशमी या दशहरे को महिषासुर के वध और देवी दुर्गा की विजय को मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए यह दिन हमें हमारे जीवन की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संदेश देता है और यह दिन अच्छाई की विजय का प्रतीक है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे देवी, आप ही हैं जो मातृत्व, करुणा, शक्ति और ज्ञान का रूप है। यह नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, हमारे भीतर की दुष्टताओं का अंत और दिव्यता का आरंभ है। आपने हर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं और मुझे सभी उत्तर जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। यश, तुमने वास्तव में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जो आम व्यक्तियों के दिमाग में अवश्य आते होंगे। वैसे तो हम बहुत बड़ी चर्चा कर सकते थे, लेकिन आज हमने उतनी ही बात की जितनी आवश्यक थी और इस ज्ञान से निश्चित रूप से आम जनता को लाभ होगा। मैं अगली बार आऊँगा और भी प्रश्न लेकर। मुझे उम्मीद है आप फिर से ऐसे ही उत्तर देंगे जिससे मेरा हृदय खुश हो जाए। अच्छी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जय माता दी। जय माता दी।